हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है हाथी मेरे साथी। तो हाथी मेरे साथी फिल्म का जो हिंदी वर्जन है, साथ ही में तमिल वर्जन कदान और तेलुगु वर्जन अरण्या, ये तीन वर्जन में तीन अलग अलग नाम दिए हुए। तो तीन वर्जन के साथ ही एक फिल्म कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल, कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूँ। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ मैं इस फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करूंगा। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। फिल्म से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाथी मेरे साथी, ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस तीन वर्जन के लिए इस फिल्म को अलग अलग तीन नाम दिए हुए हैं। एक हाई बजट पेन इंडिया ट्राइलिंगल फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्जन के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए कास्ट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे इस फिल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्जन के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्जन के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्जन में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्जन में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म को हीरोज इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म को हीरोज इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल तेलुगु वर्जन में, क्योंकि फिल्म को तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल तेलुगु वर्जन में थिएट्रिकल रिलीज मिली थी। हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज दिलवाई गई थी। हीरोज इंटरनेशनल के द्वारा इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहीं पे हिंदी वर्जन ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज मिली हुई थी। फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी AR अशोक कुमार ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक दोनों दिया हुआ है। फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो हीरोज इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज म्यूजिक लेबल के नीचे इस फिल्म के तीनों वर्जन को गानों को रिलीज करवाया गया था। और इस फिल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग एक्टर चूज किए गए थे, अलग अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फिल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्जन में राणा दग्गुपाटी ने प्ले किया था, वही रोल के लिए राणा दग्गुपाटी ने तेलुगु वर्जन में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था अरण्या। वहीं पे हिंदी वर्जन में सुमित्रा नंदन बानदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्जन के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्जन में सिंगा नाम था, तमिल वर्जन में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्जन में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फिल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्जन में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फिल्म में तीनों वर्जन के लिए 3 अलग अलग नाम के साथ काम किया हुआ है। एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग अलग था 3 वर्जन के लिए। तमिल वर्जन में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्जन के लिए कनकमेडेल्ला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्जन में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फिल्म में तीनों वर्जन में एसपी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्जन में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फिल्म में डाइवेशनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्जन में प्ले किया हुआ था, वहीं पे वही डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्जन में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था, जो तमिल वर्जन में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्जन में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्जन में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव
का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवर्सनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्जन में काम किया हुआ है। आलोक गगटकर ने इस फिल्म में हिंदी वर्जन में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने फिल्म की कहानी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फिल्म आने वाली है जिसको बेक करेंगे हीरोज इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फिल्म बनाने वाले। फिल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फिल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे, सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको इद्रिस घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहाँ पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 ऐप, अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ जी तमिल के टेलीविजन चैनल
के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ OTT वर्जन है वो ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्जन के लिए इस फिल्म को अलग अलग 3 नाम दिए हुए हैं। एक हाई बजट पैन इंडिया ट्राइलिंगल फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्जन के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए कास्ट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे इस फिल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्जन के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्जन के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्जन में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्जन में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म को हीरोज इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म को हीरोज इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल तेलुगु वर्जन में, क्योंकि फिल्म को तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल तेलुगु वर्जन में थिएट्रिकल रिलीज मिली थी। हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली OTT और सैटेलाइट रिलीज दिलवाई गई थी। हीरोज इंटरनेशनल के द्वारा इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहीं पे हिंदी वर्जन OTT सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज मिली हुई थी। फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी AR अशोक कुमार ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक दोनों दिया हुआ है। फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो हीरोज इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज म्यूजिक लेबल के नीचे इस फिल्म के तीनों वर्जन को गानों को रिलीज करवाया गया था। और इस फिल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग एक्टर चूज किए गए थे, अलग अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फिल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्जन में राणा दग्गुपाटी ने प्ले किया था, वही रोल के लिए राणा दग्गुपाटी ने तेलुगु वर्जन में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था अरण्या। वहीं पे हिंदी वर्जन में सुमित्रा नंदन बानदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्जन के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्जन में सिंगा नाम था, तमिल वर्जन में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्जन में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फिल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्जन में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फिल्म में तीनों वर्जन के लिए 3 अलग अलग नाम के साथ काम किया हुआ है। एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग अलग था 3 वर्जन के लिए। तमिल वर्जन में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्जन के लिए कनकमेडेल्ला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्जन में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फिल्म में तीनों वर्जन में SP का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे शिवा चड्डा ने तीनों वर्जन में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फिल्म में डाइवेशनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्जन में प्ले किया हुआ था, वहीं पे वही डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्जन में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था, जो तमिल वर्जन में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्जन में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्जन में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव
का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्जन में काम किया हुआ है। आलोक गगटकर ने इस फिल्म में हिंदी वर्जन में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने फिल्म की कहानी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फिल्म आने वाली है जिसको बेक करेंगे हीरोज इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फिल्म बनाने वाले। फिल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फिल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे, सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको एदरीज घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहाँ पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 ऐप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ जी तमिल के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ OTT वर्जन है वो ZEE5 ऐप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु
वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और एमएक्स प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में, हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या, इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्जन के लिए इस फिल्म को अलग-अलग 3 नाम दिए हुए हैं। एक हाई बजट पैन इंडिया ट्राइलिंगुअल फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्जन के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए कास्ट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे इस फिल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्जन के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्जन के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्जन में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था, उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्जन में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म को हीरोज इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म को हीरोज इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल तेलुगु वर्जन में, क्योंकि फिल्म को तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल तेलुगु वर्जन में थिएट्रिकल रिलीज मिली थी। हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज दिलवाई गई थी। हीरोज इंटरनेशनल के द्वारा इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहीं पे हिंदी वर्जन ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज मिली हुई थी। फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी AR अशोक कुमार ने की हुई है, फिल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक दोनों दिया हुआ है। फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो हीरोज इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज म्यूजिक लेबल के नीचे इस फिल्म के तीनों वर्जन को गानों को रिलीज करवाया गया था। और इस फिल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में अलग-अलग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग एक्टर चूज़ किए गए थे, अलग-अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फिल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्जन में राणा दग्गुपाटी ने प्ले किया था, वही रोल के लिए राणा दग्गुपाटी ने तेलुगु वर्जन में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था अरण्या। वहीं पे हिंदी वर्जन में सुमित्रा नंदन बानदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्जन के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्जन में सिंगा नाम था, तमिल वर्जन में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्जन में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फिल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्जन में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फिल्म में तीनों वर्जन के लिए 3 अलग-अलग नाम के साथ काम किया हुआ है, एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग-अलग था 3 वर्जन के लिए। तमिल वर्जन में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्जन के लिए कनकमेडेल्ला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्जन में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फिल्म में तीनों वर्जन में एसपी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्जन में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फिल्म में डाइवेशनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्जन में प्ले किया हुआ था, वहीं पे वही डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्जन में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था जो मारन के अंकल का किरदार था, जो तमिल वर्जन में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्जन में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्जन में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्जन में काम किया हुआ है। आलोक गगटकर ने इस फिल्म में हिंदी वर्जन में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने फिल्म की कहानी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है।
अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज़ के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फ़िल्म आने वाली है जिसको बेक करेंगे हीरोज़ इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फ़िल्म बनाने वाले हैं। फ़िल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फ़िल्म होने वाली है जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फ़िल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फ़िल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे। सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको इद्रिस घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहाँ पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 ऐप, अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ जी तमिल के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ OTT वर्जन है वो ZEE5 ऐप, अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या, इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी, ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्ज़न के लिए इस फ़िल्म को अलग-अलग 3 नाम दिए हुए हैं। एक हाई बजट पैन इंडिया ट्राइलिंगुअल फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्ज़न के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ़ हिंदी वर्ज़न के लिए कास्ट किया गया था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस फ़िल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्ज़न के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्ज़न के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्ज़न में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था, उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्ज़न में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल, तेलुगु वर्ज़न में। क्योंकि फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल, तेलुगु वर्ज़न में थिएट्रिकल रिलीज़ मिली थी। हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज़ दिलवाई गई थी। हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु वर्ज़न डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वहीं पे हिंदी वर्ज़न ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज़ नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज़ मिली हुई थी। फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एआर अशोक कुमार ने की हुई है। फ़िल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक दोनों दिया हुआ है। फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो हीरोज़ इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज़ म्यूज़िक लेबल के नीचे इस फ़िल्म के तीनों वर्ज़न को गानों को रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म में अलग-अलग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग एक्टर चूज़ किए गए थे, अलग-अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्ज़न में राणा दग्गुबाती ने प्ले किया था। वही रोल के लिए राणा दग्गुबाती ने तेलुगु वर्ज़न में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था अरण्या। वहीं पे हिंदी वर्ज़न में सुमित्रा नंदन बानदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्ज़न के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्ज़न के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्ज़न में सिंगा नाम था, तमिल वर्ज़न में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्ज़न में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फ़िल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्ज़न में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फ़िल्म में तीनों वर्ज़न के लिए 3 अलग-अलग नाम के साथ काम किया हुआ है। एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग-अलग था 3 वर्ज़न के लिए। तमिल वर्ज़न में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्ज़न के लिए कनकमेड्डेला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्ज़न में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फ़िल्म में तीनों वर्ज़न में एसपी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएँगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्ज़न में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटॉर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्ज़न के लिए। हिंदी वर्ज़न में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फ़िल्म में डाइवर्सनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्ज़न में प्ले किया हुआ था। वहीं पे वही डाइवर्सनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्ज़न में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था। जो तमिल वर्ज़न में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्ज़न में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्ज़न में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्ज़न में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवर्सनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्ज़न में काम किया हुआ है। आलोक गगटकर ने इस फ़िल्म में हिंदी वर्ज़न में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है, जिन्होंने फ़िल्म की कहानी में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज़ के ऊपर एक इश्यू
के ऊपर एक फिल्म आने वाली है जिसको बेक करेंगे हीरोज इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फिल्म बनाने वाले हैं। फिल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फिल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर को, इस शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे। सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको एदरीज घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने ही गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में, बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर, बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर, सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहाँ पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ जी तमिल के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ ओटीटी वर्जन है वो ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन, विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या, इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर।
तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्ज़न के लिए इस फ़िल्म को अलग-अलग 3 नाम दिए हुए हैं। एक हाई बजट पैन इंडिया ट्राइलिंगुअल फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्ज़न के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ़ हिंदी वर्ज़न के लिए कास्ट किया गया था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस फ़िल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्ज़न के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्ज़न के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्ज़न में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था, उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्ज़न में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल, तेलुगु वर्ज़न में। क्योंकि फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल, तेलुगु वर्ज़न में थिएट्रिकल रिलीज़ मिली थी। हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज़ दिलवाई गई थी। हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु वर्ज़न डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहीं पे हिंदी वर्ज़न ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज़ नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज़ मिली हुई थी। फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एआर अशोक कुमार ने की हुई है। फ़िल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक दोनों दिया हुआ है। फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो हीरोज़ इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज़ म्यूज़िक लेबल के नीचे इस फ़िल्म के तीनों वर्ज़न को गानों को रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म में अलग-अलग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग एक्टर चूज़ किए गए थे, अलग-अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्ज़न में राणा दग्गुबाती ने प्ले किया था। वही रोल के लिए राणा दग्गुबाती ने तेलुगु वर्ज़न में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था अरण्या, वहीं पे हिंदी वर्ज़न में सुमित्रा नंदन बांदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्जन के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्जन में सिंगा नाम था, तमिल वर्जन में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्जन में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फिल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्जन में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फिल्म में तीनों वर्जन के लिए 3 अलग-अलग नाम के साथ काम किया हुआ है। एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग-अलग था 3 वर्जन के लिए। तमिल वर्जन में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्जन के लिए कनकमेडेल्ला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्जन में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फिल्म में तीनों वर्जन में एसपी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्जन में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्जन के लिए। हिंदी वर्जन में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फिल्म में डाइवेशनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्जन में प्ले किया हुआ था, वहीं पे वही डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्जन में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था, जो तमिल वर्जन में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्जन में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्जन में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्जन में काम किया हुआ है। आलोक गगटकर ने इस फिल्म में हिंदी वर्जन में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है, जिन्होंने फिल्म की कहानी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फिल्म आने वाली है, जिसको बेक करेंगे हीरोज इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फिल्म बनाने वाले। फिल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फिल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर
खानोलकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे। सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको इद्रिस घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। जहाँ पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहाँ पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में। जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ जी तमिल के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ OTT वर्जन है वो ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या, इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्जन के लिए इस फिल्म को अलग अलग 3 नाम दिए हुए। एक हाई बजट पैन इंडिया ट्राइलिंगल फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है।
हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्ज़न के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ़ हिंदी वर्ज़न के लिए कास्ट किया गया था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस फ़िल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्ज़न के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्ज़न के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्ज़न में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था, उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्ज़न में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल, तेलुगु वर्ज़न में। क्योंकि फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल, तेलुगु वर्ज़न में थिएट्रिकल रिलीज़ मिली थी। हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज़ दिलवाई गई थी। हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु वर्ज़न डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहीं पे हिंदी वर्ज़न ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज़ नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज़ मिली हुई थी। फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एआर अशोक कुमार ने की हुई है। फ़िल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक दोनों दिया हुआ है। फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो हीरोज़ इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज़ म्यूज़िक लेबल के नीचे इस फ़िल्म के तीनों वर्ज़न को गानों को रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म में अलग-अलग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग एक्टर चूज़ किए गए थे, अलग-अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्ज़न में राणा दग्गुबाती ने प्ले किया था। वही रोल के लिए राणा दग्गुबाती ने तेलुगु वर्ज़न में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था अरण्या, वहीं पे हिंदी वर्ज़न में सुमित्रा नंदन बांदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्ज़न के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्ज़न के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्ज़न में सिंगा नाम था, तमिल वर्ज़न में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्ज़न में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फ़िल्म में अरुंधति के रोल में तीनों वर्ज़न में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फ़िल्म में तीनों वर्ज़न के लिए 3 अलग-अलग नाम के साथ काम किया हुआ है। एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग-अलग था 3 वर्ज़न के लिए। तमिल वर्ज़न में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्ज़न के लिए कनकमेड्डेला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्ज़न में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फ़िल्म में तीनों वर्ज़न में एसपी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएँगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्ज़न में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटॉर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्ज़न के लिए। हिंदी वर्ज़न में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फ़िल्म में डाइवर्सनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्ज़न में प्ले किया हुआ था। वहीं पे वही डाइवर्सनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्ज़न में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था। जो तमिल वर्ज़न में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्ज़न में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्ज़न में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव का जो रोल था तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न में सेम रोल था। वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवर्सनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल, तेलुगु वर्ज़न में काम किया हुआ है। आलोका गगटकर ने इस फ़िल्म में हिंदी वर्ज़न में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है, जिन्होंने फ़िल्म की कहानी में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज़ के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फ़िल्म आने वाली है, जिसको बैक करेंगे हीरोज़ इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फ़िल्म बनाने वाले हैं। फ़िल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फ़िल्म होने वाली है, जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फ़िल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फ़िल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर
शंकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर को इस शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे। सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको इद्रिस घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने ही गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। जहाँ पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहाँ पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ जी तमिल के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ ओटीटी वर्जन है वो ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या, इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्जन के लिए इस फिल्म को अलग अलग 3 नाम दिए हुए हैं। एक हाई बजट पैन इंडिया ट्राइलिंगल फिल्म है
जहाँ पे इस फ़िल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्ज़न के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ़ हिंदी वर्ज़न के लिए कास्ट किया गया था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस फ़िल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्ज़न के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्ज़न के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्ज़न में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था, उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्ज़न में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल, तेलुगु वर्ज़न में। क्योंकि फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल, तेलुगु वर्ज़न में थिएट्रिकल रिलीज़ मिली थी। हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज़ दिलवाई गई थी। हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु वर्ज़न डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहीं पे हिंदी वर्ज़न ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज़ नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज़ मिली हुई थी। फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एआर अशोक कुमार ने की हुई है। फ़िल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक दोनों दिया हुआ है। फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो हीरोज़ इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज़ म्यूज़िक लेबल के नीचे इस फ़िल्म के तीनों वर्ज़न को गानों को रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म में अलग-अलग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग एक्टर चूज़ किए गए थे, अलग-अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्ज़न में राणा दग्गुबाती ने प्ले किया था। वही रोल के लिए राणा दग्गुबाती ने तेलुगु वर्ज़न में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था अरण्या। वहीं पे हिंदी वर्ज़न में सुमित्रा नंदन बानदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्जन के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्जन में सिंगा नाम था, तमिल वर्जन में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्जन में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फिल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्जन में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फिल्म में तीनों वर्जन के लिए 3 अलग-अलग नाम के साथ काम किया हुआ है। एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग-अलग था 3 वर्जन के लिए। तमिल वर्जन में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्जन के लिए कनकमेडेल्ला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्जन में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फिल्म में तीनों वर्जन में एसपी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्जन में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्जन के लिए। हिंदी वर्जन में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फिल्म में डाइवेशनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्जन में प्ले किया हुआ था, वहीं पे वही डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्जन में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था, जो तमिल वर्जन में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्जन में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्जन में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्जन में काम किया हुआ है। आलोक गगटकर ने इस फिल्म में हिंदी वर्जन में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है, जिन्होंने फिल्म की कहानी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फिल्म आने वाली है, जिसको बेक करेंगे हीरोज इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फिल्म बनाने वाले हैं। फिल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फिल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर
शंकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे। सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको इद्रिस घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने ही गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। जहाँ पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहाँ पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में। जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ जी तमिल के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ OTT वर्जन है वो ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या, इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्जन के लिए इस फिल्म को अलग अलग 3 नाम दिए हुए। एक हाई बजट पेन इंडिया ट्राइलिंगल फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्जन के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए कास्ट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे इस फिल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्जन के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्जन के लिए
लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगांवकर, जोया हुसैन ने सभी वर्जन में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्ज़न में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल, तेलुगु वर्ज़न में। क्योंकि फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल, तेलुगु वर्ज़न में थिएट्रिकल रिलीज़ मिली थी। हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज़ दिलवाई गई थी। हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु वर्ज़न डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वहीं पे हिंदी वर्ज़न ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज़ नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज़ मिली हुई थी। फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एआर अशोक कुमार ने की हुई है। फ़िल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक दोनों दिया हुआ है। फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो हीरोज़ इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज़ म्यूज़िक लेबल के नीचे इस फ़िल्म के तीनों वर्ज़न को गानों को रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म में अलग-अलग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग एक्टर चूज़ किए गए थे, अलग-अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्ज़न में राणा दग्गुबाती ने प्ले किया था। वही रोल के लिए राणा दग्गुबाती ने तेलुगु वर्ज़न में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था, अरण्या। वहीं पे हिंदी वर्ज़न में सुमित्रा नंदन बांदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्जन के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्जन में सिंगा नाम था, तमिल वर्जन में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्जन में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगांवकर ने इस फिल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्जन में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फ़िल्म में तीनों वर्ज़न के लिए 3 अलग-अलग नाम के साथ काम किया हुआ है। एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग-अलग था 3 वर्ज़न के लिए। तमिल वर्ज़न में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्ज़न के लिए कनकमेडेल्ला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्ज़न में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फ़िल्म में तीनों वर्ज़न में एसपी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएँगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्ज़न में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटॉर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्ज़न के लिए। हिंदी वर्ज़न में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फ़िल्म में डाइवर्शनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्ज़न में प्ले किया हुआ था। वहीं पे वही डाइवर्शनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्ज़न में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था। जो तमिल वर्ज़न में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्ज़न में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्ज़न में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्ज़न में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवर्शनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्ज़न में काम किया हुआ है। आलोक गगटकर ने इस फ़िल्म में हिंदी वर्ज़न में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट कास्ट है, जिन्होंने फ़िल्म की कहानी में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज़ के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फ़िल्म आने वाली है, जिसको बैक करेंगे हीरोज़ इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फ़िल्म बनाने वाले हैं। फ़िल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्ज़न में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फ़िल्म होने वाली है, जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फ़िल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फ़िल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल श्रेया पिलगांवकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्ज़न के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्ज़न के लिए रिप्राइज़ करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फ़िल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट
की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे, सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको इद्रिस घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहाँ पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 ऐप, अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ जी तमिल के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ ओटीटी वर्जन है वो ZEE5 ऐप, अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या, इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्जन के लिए इस फिल्म को अलग अलग 3 नाम दिए हुए हैं। एक हाई बजट पेन इंडिया ट्राइलिंगल फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्जन के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए कास्ट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे इस फिल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्जन के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्जन के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्जन में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है।
इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था, उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्ज़न में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल, तेलुगु वर्ज़न में। क्योंकि फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल, तेलुगु वर्ज़न में थिएट्रिकल रिलीज़ मिली थी। हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज़ दिलवाई गई थी। हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु वर्ज़न डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहीं पे हिंदी वर्ज़न ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज़ नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज़ मिली हुई थी। फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एआर अशोक कुमार ने की हुई है। फ़िल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक दोनों दिया हुआ है। फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो हीरोज़ इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज़ म्यूज़िक लेबल के नीचे इस फ़िल्म के तीनों वर्ज़न को गानों को रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म में अलग-अलग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग एक्टर चूज़ किए गए थे, अलग-अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्ज़न में राणा दग्गुबाती ने प्ले किया था। वही रोल के लिए राणा दग्गुबाती ने तेलुगु वर्ज़न में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था अरण्या। वहीं पे हिंदी वर्ज़न में सुमित्रा नंदन बानदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्जन के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्जन में सिंगा नाम था, तमिल वर्जन में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्जन में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फिल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्जन में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फिल्म में तीनों वर्जन के लिए 3 अलग-अलग नाम के साथ काम किया हुआ है। एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग-अलग था 3 वर्जन के लिए। तमिल वर्जन में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्जन के लिए कनकमेडेल्ला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्जन में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फिल्म में तीनों वर्जन में एसपी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्जन में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्जन के लिए। हिंदी वर्जन में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फिल्म में डाइवेशनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्जन में प्ले किया हुआ था। वहीं पे वही डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्जन में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था, जो तमिल वर्जन में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्जन में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्जन में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्जन में काम किया हुआ है। आलोक गगटकर ने इस फिल्म में हिंदी वर्जन में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है, जिन्होंने फिल्म की कहानी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फिल्म आने वाली है, जिसको बेक करेंगे हीरोज इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फिल्म बनाने वाले। फिल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फिल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे, सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें
करें तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको इद्रिस घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने ही गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी, जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में, बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर, बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहां पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर, सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहां पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ जी तमिल के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ OTT वर्जन है वो ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन, विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या, इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्जन के लिए इस फिल्म को अलग अलग 3 नाम दिए हुए हैं। एक हाई बजट पैन इंडिया ट्राइलिंगल फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्जन के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए कास्ट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे इस फिल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्जन के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्जन के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्जन में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है।
इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था, उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्ज़न में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल, तेलुगु वर्ज़न में। क्योंकि फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल, तेलुगु वर्ज़न में थिएट्रिकल रिलीज़ मिली थी। हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज़ दिलवाई गई थी। हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु वर्ज़न डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहीं पे हिंदी वर्ज़न ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज़ नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज़ मिली हुई थी। फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एआर अशोक कुमार ने की हुई है। फ़िल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक दोनों दिया हुआ है। फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो हीरोज़ इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज़ म्यूज़िक लेबल के नीचे इस फ़िल्म के तीनों वर्ज़न को गानों को रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म में अलग-अलग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग एक्टर चूज़ किए गए थे, अलग-अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्ज़न में राणा दग्गुबाती ने प्ले किया था। वही रोल के लिए राणा दग्गुबाती ने तेलुगु वर्ज़न में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था अरण्या। वहीं पे हिंदी वर्ज़न में सुमित्रा नंदन बानदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्जन के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्जन में सिंगा नाम था, तमिल वर्जन में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्जन में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फिल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्जन में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फिल्म में तीनों वर्जन के लिए 3 अलग-अलग नाम के साथ काम किया हुआ है। एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग-अलग था 3 वर्जन के लिए। तमिल वर्जन में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्जन के लिए कनकमेडेल्ला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्जन में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फिल्म में तीनों वर्जन में एसपी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्जन में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्जन के लिए। हिंदी वर्जन में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फिल्म में डाइवेशनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्जन में प्ले किया हुआ था। वहीं पे वही डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्जन में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था। जो तमिल वर्जन में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्जन में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्जन में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्जन में काम किया हुआ है। आलोक गगटकर ने इस फिल्म में हिंदी वर्जन में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है, जिन्होंने फिल्म की कहानी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फिल्म आने वाली है, जिसको बेक करेंगे हीरोज इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फिल्म बनाने वाले हैं। फिल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फिल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियल अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे, सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें
तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको इद्रिस घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने ही गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहाँ पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 ऐप, अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ तमिल जी तमिल के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ OTT वर्जन है वो ZEE5 ऐप, अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या, इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्जन के लिए इस फिल्म को अलग अलग 3 नाम दिए हुए। एक हाई बजट पैन इंडिया ट्राइलिंगल फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्जन के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए कास्ट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे इस फिल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्जन के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्जन के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्जन में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था। उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे
स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्जन में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म को हीरोज इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म को हीरोज इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल तेलुगु वर्जन में, क्योंकि फिल्म को तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल तेलुगु वर्जन में थिएट्रिकल रिलीज मिली थी। हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज दिलवाई गई थी। हीरोज इंटरनेशनल के द्वारा इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहीं पे हिंदी वर्जन ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज मिली हुई थी। फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी AR अशोक कुमार ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक दोनों दिया हुआ है। फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो हीरोज इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज म्यूजिक लेबल के नीचे इस फिल्म के तीनों वर्जन को गानों को रिलीज करवाया गया था। और इस फिल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग एक्टर चूज किए गए थे, अलग अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फिल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्जन में राणा दग्गुबाटी ने प्ले किया था, वही रोल के लिए राणा दग्गुबाटी ने तेलुगु वर्जन में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था, अरण्या। वहीं पे हिंदी वर्जन में सुमित्रा नंदन बानदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्जन के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्जन में सिंगा नाम था, तमिल वर्जन में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्जन में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में आरवी नाम था, और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फिल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्जन में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फिल्म में तीनों वर्जन के लिए 3 अलग अलग नाम के साथ काम किया हुआ है, एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग अलग था 3 वर्जन के लिए। तमिल वर्जन में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्जन के लिए कनकमेडेल्ला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्जन में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फिल्म में तीनों वर्जन में एसपी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्जन में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्जन के लिए, हिंदी वर्जन में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फिल्म में डाइवेशनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्जन में प्ले किया हुआ था, वहीं पे वही डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्जन में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था, जो तमिल वर्जन में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्जन में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्जन में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्जन में काम किया हुआ है। आलोक गगडकर ने इस फिल्म में हिंदी वर्जन में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है, जिन्होंने फिल्म की कहानी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फिल्म आने वाली है, जिसको बेक करेंगे हीरोज इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फिल्म बनाने वाले। फिल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जहाँ पे राणा दग्गुबाटी को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फिल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे, सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें
करें तो हिंदी वर्जन का पहला गाना यानी कि शुक्रिया, जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ए हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको इद्रिस घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिका से आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्जन में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने ही गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्जन के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी, जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स हीरोज म्यूजिक के ही पास थे, यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे, जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ था, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में, बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्जन में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज म्यूजिक के ऊपर, बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज किया गया, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहां पे IMDb पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी। और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, लेकिन हिंदी वर्जन की रिलीज नहीं मिली थी। और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्जन इरोज नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाया गया था। उसी के साथ टेलीविजन चैनल जी सिनेमा के ऊपर सेम टाइम के ऊपर, सेम डे के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया गया था। तो इस तरह से हिंदी रिलीज फिल्म को मिली थी। अब इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देखोगे उसके ऊपर बातचीत करें, तो उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था हाथी मेरे साथी, उसको IMDb पे करीबन 500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। तो हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी मिक्स काइंड ऑफ लगी थी, मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट राइट्स के ऊपर, तो हाथी मेरे साथी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है, जो सैटेलाइट राइट्स है, वो इरोज नाव ने अपने ही पास रखे हुए कुछ राइट्स को बेचा हुआ है। जहाँ पे हाथी मेरे साथी फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पे देखना चाहते हो तो जी तेलुगु में तेलुगु वर्जन में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, जी तमिल के ऊपर तमिल वर्जन में, और इसके अलावा जी सिनेमा के ऊपर हिंदी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु वर्जन में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन में कदान नाम के साथ, और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को आप ऑफिशियली हाथी मेरे साथी नाम के साथ एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे इस फिल्म का जो ओटीटी वर्जन है वो आपको MX प्लेयर और जियो सिनेमा के ऊपर हाथी मेरे साथी नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर फिल्म का तमिल और तेलुगु वर्जन आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाथी मेरे साथी फिल्म को आप हिंदी डब में जी सिनेमा और जी सिनेमा HD के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तेलुगु वर्जन को जी तेलुगु में अरण्या नाम के साथ, तमिल वर्जन को कदान नाम के साथ जी तमिल के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन के साथ साथ ओटीटी वर्जन है वो ZEE5 अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में अरण्या और कदान नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा और MX प्लेयर के ऊपर बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन, विदाउट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में हाथी मेरे साथी नाम के साथ। तो इस तरह से हाथी मेरे साथी, कदान, अरण्या, इन 3 वर्जन को आप ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। हाथी मेरे साथी ये एक हिंदी वर्जन टाइटल है, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है एलिफेंट आर माई फ्रेंड्स। वहीं पे तमिल वर्जन में इस फिल्म को नाम दिया हुआ है कादान, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉरेस्टर। तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को अरण्या नाम दिया हुआ है, जिसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है फॉरेस्टर। तो इस 3 वर्जन के लिए इस फिल्म को अलग अलग 3 नाम दिए हुए हैं। एक हाई बजट पैन इंडिया ट्राइलिंगल फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को तीनों लैंग्वेज के लिए रीशूट किया हुआ है। हाँ, कुछ एक्टर्स को तमिल तेलुगु वर्जन के लिए कास्ट किया गया था, कुछ एक्टर को सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए कास्ट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे इस फिल्म में विष्णु विशाल तेलुगु तमिल वर्जन के लिए कास्ट किए गए थे, वहीं पे पुलकित सम्राट को वही रोल हिंदी वर्जन के लिए दिया गया था। वहीं पे राणा दग्गुपाटी, श्रेया पिलगोनकर, जोया हुसैन ने सभी वर्जन में अपना ही रोल प्ले किया हुआ है।
इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो प्रभु सोलोमन का था, उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग की गई थी, डायलॉग डाले हुए थे, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी वर्ज़न में प्रभु सोलोमन ने ही लिखा हुआ है। इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा एक हाई बजट में प्रोड्यूस किया गया था। फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में शूट किया गया था, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग का टाइम भी काफ़ी लंबा था। एक अच्छा खासा बजट डाला हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को हीरोज़ इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था तमिल, तेलुगु वर्ज़न में। क्योंकि फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्ज़न में क्रिएट तो किया गया था, लेकिन तमिल, तेलुगु वर्ज़न में थिएट्रिकल रिलीज़ मिली थी। हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट रिलीज़ दिलवाई गई थी। हीरोज़ इंटरनेशनल के द्वारा इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु वर्ज़न डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वहीं पे हिंदी वर्ज़न ओटीटी सैटेलाइट के ऊपर एक साथ प्रीमियर करवाया गया था, जिसको हीरोज़ नाउ और जी सिनेमा वालों ने मिलकर प्रीमियर करवाया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी रिलीज़ मिली हुई थी। फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एआर अशोक कुमार ने की हुई है। फ़िल्म की एडिटिंग भुवन ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में शांतनु मोहित्रा ने अपना बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक दोनों दिया हुआ है। फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो हीरोज़ इंटरनेशनल वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं, यानी कि हीरोज़ म्यूज़िक लेबल के नीचे इस फ़िल्म के तीनों वर्ज़न को गानों को रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म में टोटल 3 गाने हैं। जहाँ पे इस फ़िल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म में अलग-अलग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग एक्टर चूज़ किए गए थे, अलग-अलग नाम रखे गए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म में वीरा भारती कदान वाला रोल तमिल वर्ज़न में राणा दग्गुबाती ने प्ले किया था। वही रोल के लिए राणा दग्गुबाती ने तेलुगु वर्ज़न में नरेंद्र भूपति नाम दिया गया था अरण्या। वहीं पे हिंदी वर्ज़न में सुमित्रा नंदन बानदेव नाम दिया गया था। विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए एक रोल प्ले किया था, वही रोल पुलकित सम्राट ने हिंदी वर्जन के लिए प्ले किया था। पुलकित सम्राट के किरदार किरदार का नाम था शंकर, तेलुगु वर्जन में सिंगा नाम था, तमिल वर्जन में मारन नाम था वही किरदार का, लेकिन वो रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया हुआ था। आरुवी तमिल वर्जन में एक नाम दिया गया था, तेलुगु और हिंदी वर्जन में आरवी नाम था और वो रोल जोया हुसैन ने प्ले किया हुआ था। श्रेया पिलगोनकर ने इस फिल्म में अरुणधति के रोल में तीनों वर्जन में काम किया हुआ था। अनंत महादेवन ने भी इस फिल्म में तीनों वर्जन के लिए 3 अलग-अलग नाम के साथ काम किया हुआ है। एक्टर एक, लेकिन तीनों किरदार का नाम अलग-अलग था 3 वर्जन के लिए। तमिल वर्जन में कुरिंजिथान नाम था, तेलुगु वर्जन के लिए कनकमेडेल्ला राजा गोपालम नाम था, वहीं पे हिंदी वर्जन में जगन्नाथन सेवक नाम था। और इसके अलावा रवि काले इस फिल्म में तीनों वर्जन में एसपी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे शिवा चड्ढा ने तीनों वर्जन में जज का रोल प्ले किया हुआ है। श्रीनाथ को अटर्नी का रोल दिया गया था तमिल तेलुगु वर्जन के लिए। हिंदी वर्जन में वो किरदार रखा ही नहीं था, उसको स्क्रीन प्ले से चॉप अप किया हुआ था। बोस वेंकट ने इस फिल्म में डाइवेशनल फॉरेस्ट का ऑफिसर का रोल तमिल तेलुगु वर्जन में प्ले किया हुआ था। वहीं पे वही डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल हिंदी वर्जन में विश्वजीत प्रधान ने प्ले किया हुआ था। रघु बाबू ने कॉमेडी रोल प्ले किया हुआ था, जो मारन के अंकल का किरदार था। जो तमिल वर्जन में मारन का अंकल था, वहीं पे तेलुगु वर्जन में सिंगा का अंकल था। हिंदी वर्जन में शंकर के अंकल के लिए अंकित सागर को लिया गया था। आरव का जो रोल था तमिल तेलुगु हिंदी वर्जन में सेम रोल था, वही सेम एक्टर भुवन अरोरा ने ही प्ले किया हुआ था। संपत राम ने डाइवेशनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में तमिल तेलुगु वर्जन में काम किया हुआ है। आलोक गगडकर ने इस फिल्म में हिंदी वर्जन में वो रोल प्ले किया हुआ था। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है, जिन्होंने फिल्म की कहानी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है। अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, तो 13 दिसंबर 2017 को एक अनाउंसमेंट की गई थी। अनाउंसमेंट के तहत बताया गया था कि एलिफेंट के बेबीज के ऊपर एक इश्यू के ऊपर एक फिल्म आने वाली है, जिसको बेक करेंगे हीरोज इंटरनेशनल। प्रभु सोलोमन ये फिल्म बनाने वाले हैं। फिल्म को 3 लैंग्वेज में रीशूट किया जाएगा, तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में। ये एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जहाँ पे राणा दग्गुबाती को लीड रोल में लिया जाने वाला है, जिसको इस फिल्म के लिए वेजिटेरियन फूड 6 वीक के तक खिलाया गया था। करीबन 15 किलो का वेट डिफरेंस लाया गया था, वेट का डिफरेंस किया गया था। वहीं पे मेकर्स ने इनिशियली अनाउंस किया था कि कल्कि कोचलिन इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, लेकिन बाद में वो रोल सिया पिलगोनकर को दिया गया था। एक हिंदी एक्ट्रेस जोया हुसैन को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट किया गया था। वहीं पे विष्णु विशाल ने तमिल तेलुगु वर्जन के लिए मारन और सिंगा के रोल में काम किया हुआ था। शंकर के जो रोल था वो बाद में पुलकित सम्राट को हिंदी वर्जन के लिए रिप्राइज करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग स्टार्ट की गई थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो तीनों वर्जन में 3-3 गाने थे, सभी को कंपोज किया हुआ है शांतनु मोहित्रा ने। जहाँ पे हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें
तो हिंदी वर्ज़न का पहला गाना यानी कि शुक्रिया जिसको ऋतुराज मोहंती ने गाया हुआ था। ये हवा वाला गाना है उसको जावेद अली ने गाया हुआ था। धीमे धीमे जो गाना है उसको इद्रिस घोष ने गाया हुआ था। तेलुगु वर्ज़न के ऊपर बातचीत करें तो हृदयम करके जो गाना था वो जावेद अली ने गाया हुआ था। चितिकसे आ चिरुगाली वाला गाना हरिचरण ने गाया हुआ था। हरिचरण ने वेलु वेलु वाला भी गाना गाया हुआ था। वहीं पे हरिचरण ने तमिल वर्ज़न में थालत्तु पदम करके गाना गाया हुआ था। इदायमे वाला गाना जावेद अली ने गाया हुआ था। चिन्ना चिन्ना गाना भी हरिचरण ने ही गाया हुआ था। तो ये तीनों वर्ज़न के लिए ट्रैक लिस्टिंग थी जिसको 2019-2020 में क्रिएट किया गया था। सभी वर्ज़न के म्यूज़िक के राइट्स हीरोज़ म्यूज़िक के ही पास थे यानी कि प्रोड्यूसर के ही पास थे जिन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर 17 मार्च 2021 को सभी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में। तो फिलहाल में वहाँ पे आप इस फिल्म के गाने तीनों वर्ज़न में सुन सकते हो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हीरोज़ म्यूज़िक के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर। जिस तरह से मैंने कहा कि इस फिल्म को तमिल तेलुगु में थिएट्रिकल रिलीज़ दिलवाई गई थी, वहीं पे हिंदी वर्ज़न में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर रिलीज़ करवाया हुआ था। तो इस फिल्म को जब तमिल तेलुगु में कदान और अरण्या नाम से रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फिल्म को करीबन 3500 वोट मिले हुए, जिसमें करीबन 7.8 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से तो एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी और उसके बाद में बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म ने वहाँ पे डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। लेकिन हिंदी वर्ज़न की रिलीज़ नहीं मिली थी और उसके बाद में कोविड की वजह से काफ़ी डेट पोस्टपोन हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को बाद में सैटेलाइट और ओटीटी के लिए डायरेक्ट रिलीज़ करवाया गया था 18 सितंबर 2021 को, जहाँ पे इस फिल्म का हिंदी वर्ज़न इरोज़ नाउ के ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करवाया गया था। उसी के